बंगाल के बाद नेपाल में नौजवानों का जलाल। करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकले और हुकूमत का तख्ता उलटकर ही दम दिया। सदर और वजीर आजम के घर, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत जला डाली। वजीर आजम की अहलिया की पिटाई। वजीर खजाना को सरेआम लाते और घूसे पड़े। काबीना तहलील कर दी गई। हलाकतें 20 हो गई, दर्जनों जख्मी। खटमंडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। न्यू कराची की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग पर काबू पा लिया गया। मजीद 2 फैक्ट्रियां लपेट में आ गई थी। एक इमारत मुनहदम। निजी टीवी का कैमरामैन और 6 फायर फाइटर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां इमदादी कार्रवाई में शरीक थी। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर बंद तोड़े जाएंगे। लोगों की नकल मकानी। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में मजीद बस्तियां डूब गईं। दरिया चराब ने मुजफ्फरगढ़ के 138 देहात पर कब्जा कर लिया। सतलुज ने कसूर के 120 देहात को लपेट में ले लिया। अर्बन फ्लडिंग के शिकार गुजरात। 7 दिन बाद भी शहर से पानी मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। बारादरी, जेल चौक, कोट रोड, गरीबपुरा समेत मुतादिद इलाके जेर आब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गुड्डू बैराज का दौरा। उन्हें फजाई मुआयना भी कराया गया। महकमा आबपाशी ने बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध जाम खान शुरो, मुकेश कुमार चावला भी उनके हमरा थे। वजीर आजम ने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। टैक्स दहिंदगान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने FBR इस्लाहात से मुतालिक इजलास में कहा, टैक्स वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात ली जाएंगी। पेशावर की महकमा पुलिस में घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ। उन्हें 3 करोड़ 27 लाख रुपए की अदायगी भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में दी गई। सोने की कीमत में 4100 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 3,88,100 रुपए हो गई। 3,514 के बाद 10 ग्राम सोना 3,32,733 रुपए का हो गया। बारिश के बाद पंजाब के दरिया मजीद बिफर गए। गंडा सिंह वाला और पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मल्लो की हेडवर्क्स पर भी लहरें इंतहाई ऊंचाई पर। मंगला डैम में गुंजाइश 10 फुट रह गई। दरियाई झेलम में पानी छोड़ा जा सकता है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए किसान पैकेज लाएगी। बिजली बिल्स में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। राना तनवीर कहते हैं, सर्वे की फौरी बाद पैकेज का ऐलान करेंगे। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक का हो गया। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,52,010 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बिलावल भुट्टो आज दौरा करेंगे। लाड़काना कच्चे में सैलाब ने डाकुओं को घेर लिया। 250 डाकुओं ने पुलिस से मदद की अपील कर दी। हथियार डालने का इंदिया भी दे दिया। सूबाई वजीर दाखिला का कहना है, मामला कानून के मुताबिक देखेंगे। कराची में बादल बरसने पर मलीर नदी बिफर गई। कॉजवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। जाम सादिक पुल पर दबाव बढ़ गया। शहर में आज 100 मिलीमीटर बारिश का खदशा। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने 2 दिन तक तेज बरसात की पेशगोई की है। हैदराबाद में रात से बरसात। लतीफाबाद के मरकजी बाजार और दीगर इलाके जेर आब। खैरपुर में सिर्फ 1 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी। लोग घरों में महसूर। सजावल में पानी के रेले घरों में दाखिल। फसलें डूब गईं। सक्खर और दादू में हर तरफ पानी ही पानी। हट्टा में बारिश से जल्द हलेक। जाम शोरों में जिंदगी का पहिया जाम। दुकान और घर जेर आब। नौशेरा फिरोज, मोरो, इंडियारो, थारोशाह, गंबट, गुलारची, सेवन में पानी जमा। शहदादपुर में छत गिर गई। बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बादल खुलकर बरसे। फैसलाबाद 175, मुल्तान 133 और लाहौर में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश की पेशगोई। अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है।
पीटीआई ने हमेशा एम्पायर से मिलकर इलेक्शन लड़ा। वजीर तिलात पंजाब की तनकीद। असलम बुखारी ने कहा फसादी ग्रुप चाहता है सिर्फ उसी के हक में बात की जाए। सैलाब की आड़ में आटा महंगा नहीं होने देंगे। मालिकान अपनी गंदुम के असासे 3 दिन में जाहिर करें। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। राना सना ने दावा कर दिया। कहते हैं ओपोजिशन का रवैया गैर सियासी और गैर जमहूरी है। उनके पास फरार के सिवा कोई रास्ता नहीं। पानी सिर्फ इंतशार चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार से कजाकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। काजिक सदर के दौरे के मुंतजिर हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने भी पाकिस्तान से मुस्तहकम ताल्लुकात और शराकतदारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पंजाब में सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। 130 से ज़ायद वोट कास्ट हो गए। राना सना और सलमा एजाज मद्दे मुकाबिल हैं। ओपोजिशन ने पोलिंग का बायकॉट कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। रावलपिंडी के डियाला जेल के अतराफ 4 नाके लगा दिए गए। दाखिल के मकाम पर यकतरफा सड़क बंद कर दी गई। गेट नंबर 1 दाखिल, गोरखपुर और फैक्ट्री के मकाम पर पुलिस पैक्टिस लगाई हुई है। लाहौर में परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वो अदालत में पेश हुए थे। डैम्स बनाए होते तो ये हालात ना होते। अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी काम नहीं किया गया। हुकूमत कोई काम तरजीही बुनियाद पर नहीं करती। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा पहाड़ों से मैदान तक पॉलिसी का फुकदान है। सक्खर की सब्जी मंडी में फायरिंग से चचा और भतीजे की जान चली गई। सनाउल्लाह और सलीम के नाम से शनाख्त हुई। मर्दान में ईदगाह रोड पर भी चचा और भतीजे को कत्ल कर दिया गया। वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। नेतन्याहू की फलस्तीनियों को फौरी तौर पर गजा खाली करने की धमकी। कहा इसराइली फौज ने फलस्तीनी इलाके पर अपनी जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इसराइली वजीर दिफा की भी भड़कें। कहा आज गजा शहर के आसमानों पर जबरदस्त तूफान आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। फलस्तीन को तस्लीम करने से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। 2 रियासती हल से मुताल्लिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होगा। अमरीका ने फलस्तीनी वफ्द को वीज़े देने से इनकार कर दिया। इजराइल के शाम पर भी फजाई हमले। हम्मस, लताकिया और पालमिरा पर भी बम बरसा दिए गए। शामी वज़ारत ख़ारिजा ने इसे खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा यह हमले अमन के लिए भी खतरा है। मैक्सिको सिटी का कॉन्सर्ट फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। गुलूकार रेजिडेंटे ने फलस्तीनी खानदान को स्टेज पर मदऊ कर लिया। प्रोग्राम में 1,80,000 अफराद शरीक थे। ऑनलाइन देखने वालों की तादाद 4 लाख तक देखी गई। फ्रांस के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। फ्रैंकोइस ब्यारो की मुखालिफत में 364 वोट पड़े। वो महज 9 माह ही हुकूमत कर सके। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा समेत किसी का दबाव नहीं। मेरा मुकाबला खुद से है। अरशद नदीम की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने अज़्म जाहिर किया वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। T20 एशिया कप का मेला आज से अरब में सजेगा। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल होंगे। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। और नजरें मिलाई ना ही हाथ मिलाया। भारतीय कप्तान इंतहा पसंद मोदी के दबाव का शिकार। दुबई में एशिया कप की ट्रॉफी की तकरीब रनुमाई में पाक भारत कप्तान तवज्जो का मरकज रहे। सूर्य कुमार यादव सलमान आगा के साथ ना बैठे, आंखें भी चुराते रहे।